पौराणिक मान्यताओं में देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, जिसे केदार खंड भी कहा गया है, को भगवान शंकर की तपस्थली और कूर्मांचल या कुमाऊं क्षेत्र को उनकी सहचरणी आदि शक्ति का निवास स्थान माना गया है। यूं तो उत्तराखंड राज्य अपने अंचल में समेटी हुई सुरम्य नैसर्गिक सुंदरता, अनुपम शस्य श्यामला धरा और उत्तुंग हिम शिखरों के लिए जो जग विख्यात है ही, किंतु जब बात देवभूमि उत्तराखंड की होती है तो यहाँ के कण कण में विराजमान शंकर और क्षण क्षण में उपस्थित आदि शक्ति का आभास सहज रूप से ही हो जाता है। जहाँ एक ओर हिमालय के केदार खंड में जटाजूट चंद्रमौली शिव शांत एकांत में समाधिमान है, वहीं आदि शक्ति जगदम्बा कूर्मांचल में नाना रूपों स्वरूपों में पूजित हैं। देवी का एक ऐसा ही अनोखा स्वरूप पिथौरागढ़ जनपद के एक छोटे से गांव घुनसेरा में स्थापित है, जिसका अस्तित्व ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का माना गया है। यहाँ माँ भगवती की कृपा छाया में शरणागति प्राप्त करते थे, जहाँ जगदम्बा स्वयं अभय मुद्रा से उन्हें मातृवत सुरक्षा प्रदान करती थी। माता का यह मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर गुफा रूप में सुशोभित है, जिसके गर्भगृह में अनवरत बहते जल के कई छोटे छोटे कुंड हैं। यहाँ पर स्थापित देवी की लगभग 3 फीट ऊंची मूर्ति के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में कमंडल और दूसरे में माला है। काले पत्थर से बनी देवी की इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इन्होंने अधोवस्त्र पेटीकोट पहना हुआ है, जिस कारण ये नाभि दर्शना है। बागेश्वर जनपद के बैजनाथ में जिस काले पत्थर और शैली में मां नंदा की प्रतिमा उकेरी गई है, उसी तरह के पत्थर और शिल्प में माता कोटवी की मूर्ति भी गढ़ी गई है। घुनसेरा गांव समेत आसपास के अन्य 22 गांवों में भी माता कोटवी की बहुत मान्यता है, जिसका प्रमाण यहाँ प्रति वर्ष चैत्र नवरात्र में उठने वाली देवी के डोले से मिलता है। माता का यह डोला इन 22 गांवों से होता हुआ अंत में यहाँ विश्राम लेता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा के अतिरिक्त पंचमुखी भगवान शिव अकेले भी हैं और गौरी शंकर के युगल रूप में भी। भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा मग्न हैं और सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा हाथ में कमंडल लिए खड़े हैं। कहते हैं कि जब बात आस्था की होती है तो इसमें तर्क वितर्क और कुतर्क के लिए कोई स्थान रिक्त नहीं रह पाता। यही आस्था इस मंदिर के गर्भगृह के भीतर से अनादिकाल से बहती जलधारा की भी है, जिसे गुप्त गंगा की संज्ञा दी गई है। इस जल के सेवन पूजन से त्रितापों और समस्त प्रकार के पापों का समूल नाश हो जाता है, ऐसी यह मान्यता है। गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते ही किसी अज्ञात सकारात्मक पराभौतिक परम शक्ति का स्वतः एहसास होने लगता है।
समिति के अध्यक्ष मोहन भट्ट जी, आइए बातचीत करते हैं मोहन भट्ट जी से। भट्ट जी, हमारे मंदिर के बारे में कुछ बातें बताइए। ये मंदिर पुराने जो है इसको कोटवी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देवताओं का कोट बताया जाता है। रामशिला भी इसमें यहाँ पर दर्शाई गई है। किसी ज़माने में कहा जाता है कि राम जी भी यहाँ आए थे। दूसरा, इसमें पारंपरिक जो है यहाँ के जो पुजारी हैं ब्राह्मण भट्ट गुनसेरा गाँव पुजारी हैं, जो राजा चंदपाल राजा होते थे जीजान में अस्कोट में, तब से उस ज़माने का उनके पास उनके भंडारे में एक ताम्र पात्र भी पड़ा हुआ है, जिसमें कोई दूसरी भाषा है जिसको हिंदी के अलावा जो PhD लोग करते हैं या डॉक्टर, वो उसको पढ़ के उसको बताते हैं कि पाल राजा ने यहाँ पर नियुक्त किए थे कि भट्ट देवी से हो यहाँ पर जो है पुजारी के काम करेंगे, इसलिए को गुनसेरा गाँव को। दूसरा मेन जो यहाँ पर फंक्शन है, चैत्र नवरात्र में इस मंदिर की बहुत महत्ता है। दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके, जिससे जो जिस भावना से आता है माँ उसके पूरी वो भावना पूरी करती है। अपने तन मन धन से लोग पूरे नवरात्रा में यहाँ जागरण होता है। पुजारी जी भी पूरे और गाँव के लोग, बाहर के जो आसपास के मढ़ है, सिलौली है, जीबी है, सासिलिंग है, डोंगरी है, मड़गल है, इसी एरिया के जितने लगभग गांव हैं आज सैन शोर के, लगभग सभी लोग उस नवरात्रों में यहाँ आते हैं। दिन को यहाँ पूजा पाठ करने, बत्ती जलाने, और रात को नवरात्रे में। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो नवरात्र में फिर अष्टमी का जो दिन है, नवमी से पहले, रामनवमी से पहले अष्टमी के दिन हम लोग यहाँ पर अखंड पाठ, रामायण का अखंड पाठ का आयोजन करते हैं, जो सवेरे शुरू किया जाता है अष्टमी को, और रामनवमी के सवेरे 10-11 बजे या जो भी है वो उसका समापन होता है। उसके बाद प्रसाद वितरण, हवन इत्यादि की कार्रवाई होती है। उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी को हमारी लोगों की चैतोल जाती है, जिसमें देवी माँ का छात बोलते हैं, डोला टाइप छात है, माँ कोडवी और कालिका, उसके साथ नंगाड़े नुंगड़े पूरे यहाँ से होते ये निकलता है। पूरा कम से कम 22-24 गांव का जो है ये पूरा परिक्रमा करते हैं। यहाँ से मोस्टमाणु से छेड़ा से नीचे शूलेक से शिलचम्मू से एक बुरसेल नाम की जगह है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, मेला लगता है। उसके बाद बीसा बजेड़ से सात से फिर वापस गांव में शाम को पहुँचते हैं। उसके बाद फिर त्रयोदशी, जो चतुर्दशी को, ये त्रयोदशी का प्रोग्राम है। चतुर्दशी को जो शोर की पिथौरागढ़ की मानी हुई चैतोल माना जाता है, तो घंटाकरण में भी आती है, जो दूसरे दिन पूर्णिमा को। चतुर्दशी को वो लोग पूरे ये चैसर गांव हुआ, डोला हुआ, बिण हुआ, देलाल गांव हुआ, इन लोगों की छात के साथ, यहाँ डोले के साथ चैतोल आती है, किसकी, डोल समेत, और क्या नाम कहा, चटकेश्वर बाबा की। यहाँ पर कम से कम आधा पौन घंटे का प्रोग्राम होने के बाद डांगर लोग अपना जो है सबको जो आशीर्वाद दे के उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी चैतोल का वो कार्य समापन किया जाता है। वो मंदिर के अंदर 3 नौले हैं और काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, इनके बारे में कुछ बात चीज़ें बता दीजिए। नौले ये क्या है कि जो अभी चातुर्मास में ये ऊपर रामशिला के बगल में ये पानी निकलता है गुफा में, और ये नौले भर जाते हैं। उसको पूरा जब हर साल तकरीब ये प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी ऐसा होता है कम बारिश होने से बारिश कम भी आती, खाली जो धारा है उसी में पानी आता है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने में नौले भर के गुप्त गंगा के रूप में यहाँ से, यही जो गुप्त गंगा के रूप में यहाँ से जो नीचे हमारे नहाने के धारे हैं, मुगरों कहा जाता है इसको, नीचे आपने पहले भी देखे होंगे, नीचे आते थे वो यहाँ से गुप्त गंगा के तौर पर वहाँ जाते हैं। जो लोग अपाशी सैन शोर के लोग इसको क्या करते हैं, बड़ा धार्मिक स्थल मानते हैं। वहाँ पर नहाने से बोलते हैं जैसे डॉक्टर की दवा नहीं, वो छिड़क लेते हैं पानी है, पी लेते हैं, बोला हमारे रोग ब्याध सब दूर हो जाएंगे। साथ में बोतलों में या अपने जो भी उनके पास बर्तन होते हैं भर के अपने घर को ले जाते हैं। वो पानी गंगा जल के रूप में अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो लोग। साथ ही यहाँ पर जो है, जो शादी और ब्याह के व्रतबंध के लगन होते हैं, जिस हिसाब से शादी ब्याह होता है,
उसमें यहाँ लोग बाग दूर दूर से आते हैं अपने बच्चों का जनेऊ करने के लिए। उससे भी धार्मिक स्थल की इसकी मान्यता ज़्यादा है। जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर घुनसेरा गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर वास्तव में दर्शनीय स्थल है।